हो जाएगी। तो आज हम और आप 1-1.5 घंटे श्री राम कथा की महिमा क्या है इसको श्रवण करेंगे और कल विधिवत भूत भावन भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे। महेश निज मानस राखा पाई सुसमाया शिवासन भाखा पाई सुसमाया शिवासन भाखा पाई सुसमाया शिवासन भाखा पाई सुसमाय शिवासन भाखा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं कौन सी कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, तो पहले शब्द पर ध्यान रखिए। बाबा कहते हैं ये कथा कैसी है? बिमला कथा कर कीन्हा परम भा। भगवान की कथा कैसी है? बिमल कथा। कैसी कथा है? बिमल का मतलब समझते हैं? कहिए, पूछ रहा हूं। बिमल मने जिसमें कोई मल न हो, बिना मल के। मल का है महाराज, ये रगड़ना नहीं, मल रहे हैं, ये मल नहीं। मल कहते हैं विकार को। भगवान की कथा विकार से रहित है। देखिए, जीव और जगदीश की कथा का मूल अंतर समझिए। सामान्य भाषा में कोई मिलता कहता, तनिक आप अपनी कथा सुनाइए, तो अरे जीव की कथा हो ही नहीं सकती, जीव तो केवल व्यथा लेके भटक रहा है। कथा केवल भगवान की होती है। कथा यानी जिसको श्रवण करने के बाद जीवन की सारी थकान समाप्त हो जाए, वो भगवान की कथा है। जो मन के थकान को समाप्त कर दे, वो भगवान की कथा है? जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है, भगवान की कथा व्यथा समाप्त करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिमला कथा कर कीन्हा परम भा। मैं भगवान की इस बिमल कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। होगा का महाराज? बाबा कहते हैं, सुनता नसाई काम मद दंभा। भगवान की कथा सुनते सुनते, मैं पहले दिन स्पष्ट कर दूं आपसे, 9 दिन सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि 9 दिन कथा सुन लिए एकदम विकार रहित हो गए। हमारे कलकत्ता में गंगा जी बहती हैं। बहुत पहले की बात, मकर संक्रांति के दिन मैं स्नान करने गया, मेरे सामने एक आदमी डुबकी लगाया और डुबकी लगा करके बाहर निकला और कहा कि सारा बैलेंस जीरो। तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, भैया आप डुबकी लगा के निकले, कहे बैलेंस जीरो, इसका क्या मतलब? बोले, गंगा जी में नहा लिया हूं, साल भर जो पाप किया था बैलेंस जीरो। अब 1 साल फिर नया पाप, अगले साल फिर नहाऊंगा, बैलेंस जीरो। ऐसा होता है क्या? हो, इस भ्रम से बाहर रहिएगा।
गंगा स्नान से वही पाप भस्म होता है जो हमसे अनजाने में हो गया हो। जानबूझकर किए गए पाप की सजा मिलती है। उसी प्रकार केवल 9 दिन कथा श्रवण कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये कथा निरंतर यदि हमारे घर में प्रवाहित नहीं हुई तो इसका प्रभाव शीघ्र दिखने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवण करने मात्र से सुनता न साहे काम मद दम जीवन के 6 विकार हैं, और सरल भाषा में कहें, हमको आपको और कोई बीमारी है चाहे नहीं है, ये 6 बीमारी सबके भीतर है। किसी में कोई बीमारी अधिक है, किसी में कोई बीमारी अधिक है, लेकिन है सब में। कौन सी बीमारी महाराज? काम है। दूसरा बोलिए। हाँ, पता तो है आप लोगों को, हम समझे नहीं मालूम होगा। काम, दूसरा क्रोध, तीसरा बोलिए लोभ, चौथा बोलिए मद, चौथा मद, पांचवा बोलिए मोह, और छठा बीमारी मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 बीमारी राजन में भी है और आप में भी है। कहो, हम कथा बांच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है, हमारे भीतर भी है। लोग कहे हम प्रवचन भले दे कि क्रोध न करना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए, आगे से 4 बार गुजर जाइए मेरे, फिर देखिए क्रोध हमारा है सब में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को धीरे धीरे सुनते सुनते एक क्षण ऐसा आएगा कि सुनता न साहे काम मद दम। ये जितने विकार हैं, कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं। समाप्त होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम अवश्य होंगे, इसकी गारंटी है। कब? जब आप निरंतर कथा की आश्रय में रहिएगा तो ये विकार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब आप सोचोगे महाराज ये कम कैसे होगा? तो इसका सबसे सरल परिभाषित मैं आपको करूं। कथा श्रवण करते करते ये लगने लगता है कि हम तो कठपुतली हैं, केवल करने कराना वाला कुछ और बैठा है? हम केवल बोलते हैं और जो करने वाला है वो मौन रहता है। मंदिर के भगवान बोलत है का? आपसे एक बात कहूं, मंदिर के भगवान यदि बोलने लगे ना तो लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। आप कहोगे महाराज भगवान बोलेंगे तो अच्छी बात है, हम और जाएंगे। नहीं जाएंगे, फिर भगवान कमी बतावेंगे। भगवान कहेंगे इतनी ठंड है, तुम आज नहा के नहीं आए हो, केवल मुंह धो के चले आए हो। अरे तो सब जान रहे हैं। हम इसलिए दौड़े दौड़े जाते हैं कि भगवान बोलते नहीं। मंदिर में बैठने वाला भगवान नहीं बोलता, लेकिन मंदिर बनाने वाला जीव पूरे जगत में प्रचार करता है कि हम मंदिर बनवाए हैं। यही अंतर है। कल यहां बैरिकेडिंग कराइए, वहीं से प्रणाम करिए। भगवान सब जगह से देख रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कथा चल रही थी, तो जो वक्ता थे वो बोल दिए मंच से कि कल माताएं सीताराम विवाह की कथा में आएंगी, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उनकी बात सुना रहे हैं। और सिंदूर लेकर के आइएगा, ठाकुर जी को चढ़ाइएगा, मेरे वो जो अपने ठाकुर जी को रखे थे यहां पर अर्पित करिएगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा। माताएं आना शुरू की मंच पर, और आपको बताऊं 15 मिनट के भीतर
महाराज का हारमोनियम सिंदूर से पीला हो गया, महाराज का कपड़ा पीला हो गया, उनका पूरा चेहरा पीला हो गया। पहली माई आई जो भगवान पे चढ़ाई, हारमोनियम पे चढ़ाई, महाराज को टीका लगाई। पहली लगाई तो दूसरी क्यों नहीं लगाएगी? अब पूरे पंडाल की माताएं ले सिंदूर टीक दिए महाराज को। याद है ना किसकी बात बोल रहा हूं? हाँ, वही। इसीलिए कथा श्रवण करने आए हैं, चुपचाप बैठिए, वहीं से प्रणाम करिए, भगवान सबको देख रहे हैं। तो ये जितने विकार हैं बताने से बढ़ते हैं, इसलिए कर्म हो मौन होने का प्रयास किया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस ग्रंथ के मैं आश्रम में कथा गाने जा रहा हूं उस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा। और बाबा कहते हैं इसको सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। देखिए, वर्तमान समय में राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने हैं उनमें से वर्तमान समय में मूल रूप से 2 ग्रंथ हैं। नाम याद है आप लोगों को? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा श्री रामचरितमानस। ये 2 मूल ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, अनेक भाषाओं में है। सभी ग्रंथों के नाम के अंत में रामायण लिखा हुआ है प्रायः, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। इनका क्या नाम लिखा? रामचरित मानस एहि नामा। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। और कान से यदि जीव श्रवण कर ले तो उसके मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की। अब ये समझना अति आवश्यक है कि हम विश्राम कहते किसको हैं। दोपहर में भोजन के बाद आधे घंटा जो पावर नैप लेते हैं, 1 घंटा, कहते महाराज हम विश्राम कर रहे थे। वो विश्राम नहीं कर रहे थे, आप आराम कर रहे थे। विश्राम इतना हल्का नहीं है शब्द है। गोस्वामी जी कहते हैं इसको सुनने मात्र से जीवन में विश्राम प्राप्त होगा। यहां भगवान शंकर को देखिए, बाबा उधर बैठे दिखाई दे रहे। देवता और दैत्य मिलके समुद्र का मंथन किए। किस लिए मंथन किए? क्या पाने के लिए? अमृत के लिए। समुद्र मंथन हुआ अमृत पाने के लिए। सबसे पहले जहर निकल गया। अब मचा हाहाकार, ये जहर लेगा कौन? कौन स्वीकारेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले एक जहर का कटोरा लेके पहुंचो बाबा के पास सीधे। देवता जहर का कटोरा हलाहल विष लेकर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। बाबा पूछे क्या लाए हैं? देवता ये नहीं बोले कि जहर लाए हैं, बोले प्रभु पहला फल निकला है समुद्र मंथन से, सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए। ये तो बाबा भी समझ रहे हैं। जहर निकला तो बुजुर्ग की याद आ गई, अमृत निकलता तो बुजुर्ग याद नहीं आते। घर का मालिक यह है जो घर परिवार का जहर पीकर मौन होकर बैठा रहता है, वो बाबा। जहर सब नहीं पी सकते। भगवान शंकर ने क्या किया? राम नाम का आसन लगाया गले में, सबसे नीचे राम नाम का आसन लगाया, कटोरा लेके पूरा विष पान किया और पान करने के बाद राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम
ऊपर राम, अब बीच में विष फंस गया, इसलिए वो विष नीचे नहीं गया, गले में ही रह गया और बाबा का गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भगवान है। बात आई गई, मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने आपस में बंटवारा किया, पान किया, लंबी कथा। कुछ दिनों बाद देवताओं को सुधि हुई, अरे हम लोगों ने तो बाबा को जहर पिला दिया था। हालचाल पूछा जाए तो देवता पहुंचे कैलाश, बाबा आनंद में। देवताओं ने प्रणाम करके कहा, प्रभु हम लोग आपको विष पान करा दिए थे, सब ठीक ठाक है ना? बाबा बोले आनंद हो गया। देवता सोचे विष पान करने के बाद भी कोई कह सकता है कि आनंद हो गया? देवता बोले प्रभु हम समझे नहीं। भगवान शंकर बोले देखो मैं पहले से राम को लेकर के भीतर बैठा था और आप लोग क्या लेकर के आ गए थे? विष। विष को पी गया। विष जब भीतर गया तो मेरे राम जी से मिल गया और राम जी और विष मिल करके शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए। मैं परम विश्राम में प्रवेश कर गया। ये प्रसंग कहता है विश्राम क्या है? घर परिवार के लोगों के विष रूपी बात को सुनने के बाद भी जो मुस्कुरा रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। अपनों की कड़वी बात पच जाए ये विश्राम है। और ये बिना भगवत कथा के प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवत कथा श्रवण करते करते ये पता चलता है कि ये जीव का स्वभाव है। हर जीव, हम चाहे आप, अपने अपने स्वभाव से आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। सांप जब भी आएगा तो डसेगा ही, कौवा आएगा तो कांव कांव ही करेगा। हम ये आशा कर रहे हैं कि कौवा मीठा बोलेगा, ये हमारा भ्रम है? विश्राम क्या है? परिस्थिति को यदि मन स्वीकार कर ले रहा है, हम विश्राम में प्रवेश कर गए हैं। कथा सुनिए, राम जी वनवास को स्वीकार कर लिए।